नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल कथा अमृत में। प्रतिवर्ष चैत्र तथा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम 9 दिनों में नवदुर्गा पूजन, घट स्थापन और नवदुर्गा का व्रत किया जाता है। 9 दिनों के इस महापर्व को नवरात्रि महोत्सव कहा जाता है। नवरात्रि में मुख्यतः अष्टमी तथा नवमी के दिन कुमारी पूजन अर्थात कन्या पूजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। कन्या पूजन में विशेषतः 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिनमें 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु वाली कन्याओं का समावेश होता है। ऐसी मान्यता है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या देवी के शक्ति स्वरूप की प्रतीक होती है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रंथों में आयु के अनुसार इन कन्याओं के कल्पित नाम तथा इनके पूजन से मिलने वाले फलों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में पूजन योग्य 2 से 10 वर्ष तक आयु वाली कन्याओं के पौराणिक नाम और उनके पूजन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इसके पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी के पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कही जाती है, जिसकी अर्चना से ज्ञान, विजय तथा राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहकर पुकारा जाता है। चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है, जिसके पूजन से वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने तथा दुष्टों का दमन करने के उद्देश्य से दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं, जिसके पूजन से लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।